केशव प्रसाद ने कहा, बिना आरक्षण सीट लागू होने पर हम चुनाव नहीं होने देंगे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं KIK न्यूज़ 24। मैं आपका साथी मोहम्मद आफाक। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि बिना आरक्षण सीट को लेकर हम चुनाव नहीं होने देंगे। अब बड़ा सवाल उठ रहा है। भारतीय जनता पार्टी अपने ही कानून में फंसती हुई नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी के ही मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भारतीय जनता पार्टी के ही खिलाफ जाकर अपना मोर्चा खोल दिया है। नमस्कार, आज हम आपको लेकर आए हैं उस जगह पर, उस मुद्दे से जो कि आप भी देख रहे होंगे। उत्तर प्रदेश की क्या पूरे देश में कांग्रेस पार्टी के बाद में भारतीय जनता पार्टी ने पूरा तरह से झंडा परचम अपना लहरा दिया है। भारतीय जनता पार्टी लगातार समाजवादी पार्टी को लेकर परिवारवाद और कांग्रेस को लेकर परिवारवाद लगातार बात करती हुई नजर आई। लेकिन इस बार बड़ा मुद्दा ये उठ रहा है नगर निगम चुनाव को लेकर। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने आरक्षण सीट लागू की थी कि उत्तर प्रदेश में 33% SC के बाद में समान सीटें रहेंगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने ही बाधाओं पर फंसती नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, बिना परमिशन लागू करे, बिना आरक्षण सीट लागू किए हम चुनाव हरगिज़ नहीं होने देंगे। अब देखना ये होगा कि आप केशव प्रसाद मौर्य अपनी ही सरकार के खिलाफ जाते हैं और सरकार सलाह खिलाफ जाते हैं तो क्या लगता है आपको, भारतीय जनता पार्टी अपने ऐसे उप मुख्यमंत्री का सपोर्ट करेगी? लेकिन बात सामने ये आ रही है कि उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने जिस प्रकार से प्रभु नियम को लेकर और समान सीट को लेकर जो लिस्ट जारी की थी, उसके बाद में हाईकोर्ट ने मोहर लगा दी थी। लेकिन क्या लगता है आपको, केशव प्रसाद मौर्य के बाद हाईकोर्ट का नियम बदलेगा? अगर बदलता है तो बड़ा मुद्दा ये बनता है कि कांग्रेस पार्टी इस ओर और समाजवादी पार्टी लगातार भारतीय जनता पार्टी को घेरने में लगी। लेकिन उनके ही भारतीय जनता पार्टी के ही उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जाते हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता लगातार ज्ञापन के जरिए विरोध कर रहे हैं। कुछ दिन दूर नहीं जब भारतीय जनता पार्टी के विरोध में कांग्रेस पार्टी सड़क पर उतरेगी। वहीं बात की जाए समाजवादी पार्टी की, तो समाजवादी पार्टी भी पूरी तरह से तैयार है धरना प्रदर्शन करने को लेकर। लेकिन बड़ा मुद्दा ये उठता है कि विपक्ष के लाख दावे के बाद क्या भारतीय जनता पार्टी अपना नियम का बदलती है? आखिर ऐसा होता है? आखिर तो ये नियम क्यों लागू किया गया है? ये नियम लागू करने का क्या उद्देश्य है? जो OBC का आरक्षण है वो ख़त्म होते हुए नज़र आ रहा है। लोगों का आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार बौखला हुई है। लेकिन उत्तर प्रदेश में क्या पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी अपने नियमों को लेकर लगातार बढ़ती बनाती हुई नज़र आ रही है। भारतीय जनता पार्टी लगातार लोगों के बीच में लोकप्रियता बनाती हुई नज़र आ रही है। भारतीय जनता पार्टी लगातार एक के बाद एक राज्य में सरकार बनाती नज़र आ रही है। लोगों का आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार बौखला हुई है। लेकिन उत्तर प्रदेश में क्या पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी अपने नियमों को लेकर लगातार बढ़ती बनाती हुई नज़र आ रही है। भारतीय जनता पार्टी लगातार लोगों के बीच में लोकप्रियता बनाती हुई नज़र आ रही है। भारतीय जनता पार्टी लगातार एक के बाद एक राज्य में सरकार बनाती नज़र आ रही है। अगर ऐसा है तो फिर उनके नियम गलत कैसे हो सकते हैं? जो लिस्ट जारी की गई है नगर निकाय चुनाव को लेकर, वो लिस्ट के आधार पे पूरी तरह से लोग खफा होते नज़र आ रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो आगामी 2024 चुनाव में बड़ा झटका मिल सकता है भारतीय जनता पार्टी को, और बड़ा झटका मिलने के आसार भी नज़र आ रहे हैं, क्योंकि लोगों के अंदर और अलग पार्टियों के अंदर लगातार भारतीय जनता पार्टी के आक्रोश दिखता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ लगातार अपने नियमों में सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, तो इसमें कहाँ सबका और सबका विकास होने की बात आ रही है? OBC का पूरी तरह से आरक्षण खत्म होता हुआ नज़र आ रहा है। OBC को आरक्षण को लेकर लोगों में अलग अलग तरह के बयानबाजी आ रही है। लेकिन देखना ये होगा कि उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने जैसे ही ट्विटर के जरिए पर अपना अकाउंट पर जैसे ही लिखा कि मैं कोर्ट का आदेश इसको मैं नकारता हूं, और मैं अगर पूरी तरह से आरक्षण पर चुनाव नहीं हुआ तो हम चुनाव नहीं होने देंगे। क्या लगता है आपको, भारतीय जनता पार्टी के ही उप मुख्यमंत्री, भारतीय जनता पार्टी की सत्ता में सरकार, केंद्र व राज्य में सरकार होने के बावजूद क्या लगता है मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री के खिलाफ उनकी जा पाएंगे? अगर जाते हैं तो बड़ा सवाल ये उठता है कि जिस तरह से समाजवादी पार्टी में फूटा पड़ी थी, जिस तरह से कांग्रेस पार्टी में परिवारवाद की बात की जाती थी, क्या वही सब परिवारवाद या आपस में गुटबाजी की चलते शिकार होगी भारतीय जनता पार्टी? अगर आपस में ही गुटबाजी की बात हो रही है तो फिर कहीं ना कहीं 2024 चुनाव में टूटती हुई नजर आएगी। बड़ा बने रहिए हमारे साथ में, और इसी प्रकार की खबर देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना जरूर न भूलें।